दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सो अलग अलग तरह के मुखौटा धारण किए रहते हैं। उनके अंदर कुछ और होता है और बाहर दिखावा कुछ और करते हैं। दोस्तों, एक अधिकारी थे जो सो अपने नए उनको पदोन्नति मिली और वो अपने नए पोस्ट पे अपने आप को समायोजित नहीं कर पा रहे थे ढंग से। यानी उनको जो ओहदा मिला था उसे वो पचा नहीं पा रहे थे कि मतलब सो इसको क्या करें, कैसे इसको संभालें। तो एक सो बोलता है, कभी वो ऑफिस में थे, किसी ने उनका बेल दबाया, कॉल बेल, तो वो सो उसको आने के लिए बोल दिए और अपना रिसीवर फ़ोन का उठा लिए कान में और वो बात कर रहे हैं। हाँ हाँ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा कर रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है, मेरे पास भेज दो, मैं सब काम करा दूंगा। ओके ओके, पूरा 1 घंटा से मुंडी झुला झुला के अपना बतिया रहे हैं। और बेचारा आकर के अंदर में ऑफिस के चैम्बर में वो खड़ा है चुपचाप, और ये उसको ये जताना चाह रहे थे कि मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बड़ा अधिकारी हूँ, बहुत बड़े पोस्ट हूँ, अब इतना मैं बिजी हूँ। वही अपनी व्यस्तता दिखाने के लिए वो घंटों फ़ोन पे लगा हुआ है और बेचारा आकर के वेट कर रहा है कोई कर्मचारी। जब ख़त्म हो गई दिखावे की जो पूरा प्रक्रिया थी, उन्होंने फ़ोन रख दिया और उससे पूछा, आने का कारण पूछा, क्या बात है। उस व्यक्ति ने बताया, आप इतना देर से जिस फ़ोन पे आप बात कर रहे हैं उस फ़ोन का तार मैं कनेक्ट करने आया हूँ, तार कटी हुई है उसका। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के लोगों की भी उनकी क्या मतलब ये प्रतिष्ठा रह गई होगी उस समय। तो इस कहानी से मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि सो हम किसी चीज़ का सो दिखावा क्यों करते हैं, क्यों मतलब ये जताना चाहते हैं कि हम सो बहुत बिजी हैं। एक्चुअल में हम न तो उतना बिजी हैं, न तो बड़े उतने अधिकारी हैं कि किसी को 1 घंटा तक हम वेट कराएं। हम साबित करना चाहते हैं कि हम हासिल क्या करना चाहते हैं, यानी हम दिखावा, झूठी प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं। हमें सो इसे सीखने की ज़रूरत है कि अपने से छोटों का जब कितना रिस्पेक्ट करते हैं। एक किसी विचारक ने कहा है, यदि किसी व्यक्ति का चरित्र परखना हो तो उसके हाथ में ताकत दे दो। जब ताकत मिलती है तब सही व्यक्ति की परख होती है, क्योंकि दुख विपत्ति सहने की जो क्षमता होती है, दुनिया के किसी भी देश में चले जाएं, किसी भी देश के नागरिक क्यों न हो, सभी में एक ही तरह की होती है। यानी दुख विपत्ति झेलने की क्षमता लगभग सभी व्यक्ति में समान होती है। अगर अंतर है तो अगर आप उसे सो कोई पावर दे दें, पैसे दे दें, उसके बाद सो उसकी असलियत पता चलती है कि ये व्यक्ति क्या है और किस तरह का है। जब व्यक्ति के हाथ में अधिकार आता है, पावर आता है, तब उसकी सही पहचान होती है। तो जब तक पावर नहीं है तो दुख विपत्ति तो हर कोई झेल सकता है। यदि आपके पास भी कोई पावर है तो सही तरीके से उसका इस्तेमाल करें, अन्यथा एक दिन ऐसा आएगा न तो आपके पास पावर रहेगी और न ही आपके पास शक्ति रहेगी। आपने देखा होगा कि अभी किसी देश में बहुत ही उटपटांग स्थिति हुई है, पूरा अव्यवस्था और अराजकता का माहौल हो गया। वहाँ की पीएम को वहाँ से भाग करके इंडिया में शरण लेना पड़ा है। अब हो सकता है कुछ न कुछ ज़्यादा गलतियाँ वहाँ के लोगों को हो, लेकिन कुछ न कुछ इनकी भी गलतियाँ ज़रूर रही होंगी, क्योंकि इनके पास जब पावर था तो हो सकता है इन्होंने कुछ गलत इस्तेमाल किया होगा, इसलिए ये स्थिति आई है। तो किसी भी व्यक्ति के पास यदि पावर है तो वो सो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। दोस्तों, एक न एक दिन सो हम सभी मानव हैं और मानवता का व्यवहार तो हर किसी के साथ करना ही चाहिए। इसलिए यदि आपके पास पावर है तो उसे सही इस्तेमाल करें। कहते हैं कि नदियाँ जब तक सो एक दायरे में मतलब बहती है तो वो सो कलकल करती हुई लोगों को विकास लाती है, उससे लोग सिंचाई करके फसल तैयार करते हैं। लेकिन वही जब विकराल धूर करके जब अपनी सीमाओं को तोड़ करके नदियाँ बहने लगती है तो वो सो विनाश लाती है। तो इस तरह से कोई भी व्यक्ति है, यदि आपके पास पावर है तो उसका सही इस्तेमाल करें, वरना आप विनाश लाएंगे और आप खुद विनाश के कगार पे ही बैठे हुए हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं कि पड़ोसी देश में क्या हुआ है। तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें पहली बार आए हैं तो, और सो शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट।